निखिल, एक बिल्कुल फ्रेश ई कॉमर्स बिजनेस है, ई कॉमर्स स्टोर है। अब उसके लिए फेसबुक एड्स चलानी है, एड स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या बजट होगा और कैसे स्टार्ट करेंगे? फेसबुक ऐड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो एसेट्स चाहिए आपको चाहिए एक फेसबुक प्रोफाइल, और उसके साथ आपको पेमेंट मेथड आपका यूपीआई या क्रेडिट कार्ड जो भी है, और उसके साथ आपको इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज। अब फेसबुक प्रोफाइल में होता ऐसे है कि आपको एक फेसबुक प्रोफाइल पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, क्योंकि जिस तरह के भी स्कैम्स या फ्रॉड चलते हैं जो कि हम यूजुअली देखते हैं, तो फेसबुक क्या करता है, अब हर चीज़ में उसने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। तो जो पर्सन फेसबुक ऐड इनिशिएट कर रहा है उसको स्टार्टिंग में अपना आईडी प्रूफ है वो सबमिट करना पड़ता है वेरीफाई करने के लिए कि वो सेम एडवर्टाइज़र है या नहीं। तो इसके लिए आप कोशिश करो आप बैकअप में अपनी फेसबुक प्रोफाइल्स रखो अपने पास, और उसके साथ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपकी आईडीज़ में लगा होना चाहिए। इसके अलावा फेसबुक आपको अलाउ ही नहीं करेगा एडवर्टाइज़ करने के लिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट होगी कि आपके पास में फेसबुक आईडी विद वेरिफिकेशन, विद 2 स्टेप वेरिफिकेशन रहना चाहिए। और फेसबुक पेज क्रिएट कर लो आप साथ के साथ ही, और उसको इंस्टाग्राम हैंडल से भी कनेक्ट कर लो। और इसके साथ जब आप स्टार्टिंग में पेज अपने चला लिया तो एकदम से आपको कन्वर्जन एड्स उस पर नहीं चलानी है। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको पेज को फार्म करना है। पेज को फार्म करने का मतलब है आप उस पर सबसे पहले कोई ट्रैफिक की ऐड चला लो या पेज लाइक्स की ऐड चला लो, ताकि उस पर थोड़ी बहुत एक्टिविटी हो कस्टमर्स की और ऑडियंस की, तो आपको फेसबुक की नज़रों में वो पेज थोड़ा फार्म हो सके। उसके बाद आप स्टार्टिंग में अपना ट्रैफिक से चला सकते हो, और उसके बाद जो आपका कोई प्रोडक्ट है जैसे आपके पास आया है, तो आप उस प्रोडक्ट की पोस्ट इंस्टाग्राम में फेसबुक पे डाल के उसका एंगेजमेंट चला दो, सो दैट उस पर कोई क्लिक्स आए, कुछ ऑडियंस आए, और उसके अकॉर्डिंग आप वो सेम पोस्ट आईडी को यूज़ करके आप अपना कन्वर्जेंस में स्टार्ट कर सकते हो। विद अ मिनिमम मतलब डेली बजट 300-400 रुपये में आप स्टार्ट कर सकते हो। बट ये मतलब आपका एक 3 और 4 डेज़ का प्रोसेस है, और एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे आप स्टार्ट करोगे तो आपका मतलब आप इस हिसाब से अपना ऐड स्टार्ट कर सकते हो कन्वर्जेंस के लिए। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एक नया ई कॉमर्स स्टोर है, उसने अपना फेसबुक प्रोफाइल, एड अकाउंट, पेज और इंस्टाग्राम सबको सेटअप कर लिया। ठीक है, उसने अपनी एड्स चला भी दी। अब एड्स तो चल गई, बट उसके पास कोई ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो अब उसको क्या पैरामीटर, क्या डेटा देखना है और किस हिसाब से ये डिसाइड करना है कि उसको और ऐड बनानी चाहिए, या जो ऐड चल रही है उनको कंटिन्यू चलने देना चाहिए, या फिर बंद करना चाहिए? तो ये सब चीज़ें आप कैसे देखते हो, कैसे डिसाइड करते हो? अब इसमें 2 चीज़ें आती है। अगर आपका कोई सिंगल पेज प्रोडक्ट है या सिंगल प्रोडक्ट वेबसाइट पे, तो आप उसका मतलब मल्टीपल क्रिएटिव्स चलाओ, उसकी इमेजेस भी यूज़ करो, उसकी वीडियोस भी चलाओ, और उसकी स्लाइड शो एड्स भी चलाओ। तो आपको उसमें आइडिया हो जाएगा कि आपके कौन से क्रिएटिव पे कितने क्लिक्स आए हैं, कितनी ऑडियंस तक वो गया है, और कितना बजट उस पर स्पेंड हुआ था, और मतलब उस पर एक्टिविटी क्या हुई है। ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई मेरा ये क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आप जब अपना उसमें फिर अगर उसने परफॉर्म नहीं किया, तो आप वो सिंगल क्रिएटिव को अलग से टेस्ट यूज़ करके उसको अलग से अपने कन्वर्जन एड्स में चलाओ। और उसमें बेसिकली आपका जो इंटरेस्ट टारगेटिंग है वो बहुत ज़्यादा काम करती है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो डिवाइस टारगेटिंग पे है, तो आपको डिवाइस को सिलेक्ट करने में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और आपका बजट 500 स्टार्टिंग में इतना ही रहेगा तो ठीक है। और अपनी एड्स को ना मतलब आप लॉन्ग टर्म में चलने दो, पॉज मत करो उसे। अगर वो 2 या 3 दिन एक दिन परफॉर्म नहीं कर रही, तो एटलीस्ट उसे 1 वीक का टाइम दो, क्योंकि नया ऐड अकाउंट है, आपका पेज भी नया है, आपकी वेबसाइट भी नहीं है, उस पर कुछ इवेंट्स भी नहीं हुए हैं, तो वो सब डाटा पिक्सल को इकट्ठा करने में टाइम लगता है। तो 7 to 8 डेज़ में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका कौन सा क्रिएटिव चल रहा है। अगर क्रिएटिव चल रहा है उस पर CTR अच्छा आया है, जैसे CTR मतलब आपके टोटल क्लिक्स कितने हुए हैं और कितने इंप्रेशंस पे कितने क्लिक्स हुए हैं, वो CTR आपका अगर 1 से अबव है, तो मतलब लोग आपकी एड पे क्लिक कर रहे हैं, बट आगे जाके वो प्रोडक्ट पेज पे जाके उन्हें कुछ सेटिस्फाइड नहीं लग रहा, या वो इमेजेस से मतलब उन्हें अपीलिंग नहीं लगी, या उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन ऐसा है जो मतलब उनको अपीलिंग नहीं लगा, या प्राइस ज़्यादा है, या कोई ऑफ़र नहीं है, तो इसकी वजह से वो वेबसाइट से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो इस केसेस में मतलब आप इन चीज़ों पे काम करो तो फिर कन्वर्जन आएंगी। अगर आपका CTR अच्छा है और फिर कन्वर्जन नहीं आ रही हैं, तो वही मतलब कंसर्न है कि प्राइस या पेज पे कुछ ना कुछ फिक्स करने की ज़रूरत है। ठीक है, और जो आपने भी बजट वाली बात बताई कि 500 बजट होना चाहिए, डेली बजट है। ठीक है, अब डेली बजट 500 के साथ में किसी ने स्टार्ट कर दिया, और अब उसको ऑर्डर्स आने भी स्टार्ट हो गए। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि उसको ऑर्डर्स आ रहे हैं, बट अब 500 में कितने ऑर्डर आएंगे? लाइक 2, 3, 4 मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे, राइट? अब कोई भी पर्सन 2-4 ऑर्डर के लिए तो काम नहीं कर रहा है ना, उसको ऑर्डर ज़्यादा चाहिए। तो क्या अप्रोच रहना चाहिए उसको लाइक स्केल करने के लिए, राइट?
अब इसमें ऐसा है कि अगर आपका एक कैंपेन चल रहा है, उस पे 500 रुपये का बजट है और आपका ठीक परफॉर्म कर रहा है। अब अगर आप उसे चेंज करोगे या उसमें कुछ चेंजेस करोगे बजट में या इंक्रीज डिक्रीज करोगे, तो हो सकता है कि आपका एल्गोरिदम खराब हो जाए एड्स का। बट अब आपका क्रिएटिव भी आपको पता लग गया कि मेरा ये क्रिएटिव चल रहा है, तो अब कैसा होता है कि अब आपको वो सेम क्रिएटिव उठा लो, ऐड का प्रीव्यू खोलो, उसमें आपको प्रोडक्ट की पोस्ट आईडी मिल जाएगी, आप वो पोस्ट आईडी कॉपी कर लो, आप एक नया एड सेट या नया कैंपेन बना लो, उसमें उसका बजट इंक्रीज कर दो। बजट इंक्रीज कर दो आप 15%, 10% या 50%, जैसे भी आपको स्केल करना है। आप ऐड नहीं क्रिएट करने के बजाय उस सेम पोस्ट आईडी को ऐड सेक्शन में ऐड कर दो। आपकी वही सेम पोस्ट दो जगह अब चल रही है, वो 500 वाले बजट पे भी चल रही है और जो आपने बजट इंक्रीज किया है वो भी चल रही है। अब धीरे धीरे जब वो आपकी एड्स परफॉर्म करेंगी, तो आप जब एड सेट में जाओगे, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्रेकडाउन का। ब्रेकडाउन में जब आप जाओगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरा इस एज ग्रुप के पर्सन्स या ये जेंडर या ये जो लोकेशन है यहाँ पे परचेजेज आई हैं, तो आप उनको स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हो न्यू एड सेट बना के। तो इस हिसाब से आपकी जो सिंगल पोस्ट है और जो क्रिएटिव आपका फेसबुक एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग सेट चल रहा है, वो हिलेगा भी नहीं। हाँ, वो चलता रहेगा और वही क्रिएटिव आपका ऑप्टिमाइज होता रहेगा। तो इस हिसाब से आप अपना उस प्रोडक्ट को स्केल अच्छे लेवल पे कर सकते हो।